साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने क्लास 10th का मैथ शुरू कर रखा था। चैप्टर हमारा पहला चल रहा था रियल नंबर्स। उसी मुहिम में आगे देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है हमारे पास। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भी इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, कहता फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है of the following integers by applying the prime factorization method। यानी कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर कर हमें क्या करना है, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने। सेम एज इट इज दूसरे क्वेश्चन जैसा ही है, जैसे हमने पहले उसमें किया था। उसमें क्या थी, दो संख्याएं थी, अब इसमें क्या है, तीन है। अब ध्यान रहे हमें सिर्फ क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है, वेरीफाई नहीं करना है। वो सिर्फ दो संख्याओं के लिए होता है, तीन में हमारे पास वेरीफाई का कोई रूल नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला पार्ट है तो हम इनके टुकड़े बना लेते हैं, या तो आप डायरेक्ट बना लो या आप उस तरीके से निकाल लो। अब देखो क्या है, 12 के टुकड़े क्या बनेंगे हमारे पास, 2 गुणा 6, 6 के 2 गुणा 3 और 3 के 3 एकम 3। अब चेक कर लो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 एकम 12। अब इसी तरीके से 15 के टुकड़े निकाल लो। 15 के टुकड़े कैसे होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब आप इस तरीके से गुणनखंड निकाल सकते हो। भी ये छोटी संख्या है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर कोई बड़ी संख्या आएगी तो हमें निकालने पड़ेंगे। वैसे ही अब इनको हम मुंह जुबानी लिख सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 15 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 3 गुणा 1, 5 3 15, 15 एकम 15। 21 के टुकड़े 3 7 21, 3 एकम 3। तो अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इन तीनों में अपने को देखना है वो संख्या जो तीनों में कॉमन हो। 2 में आए उससे कोई मतलब नहीं है भाई, इस 2 में हो जाए इसमें ना हो, इस 2 में हो जाए इसमें ना हो, या इन 2 में हो जाए बीच वाले में ना हो। हमें वो संख्या चाहिए जो तीनों में कॉमन हो। अब देखो जैसे एक तो बन रहा है 3, ये रहा 3 भी, 3 3 3 तीनों में है, एक जोड़ा हो गया। अब और देखो 2 के लिए कोई नहीं, इस 2 के लिए कोई नहीं, एक बन रहा है 1 का गुणा 1, तो क्या हो गया, 3 एकम 3। तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब निकाल लेते हैं एलसीएम, सेम एज इट इज। जो कॉमन है वो तो आपका एक बार आ जाएगा, इसके अलावा जो बचेगा सारा, ऊपर कितना है 2 गुणा 2, ये और इस संख्या में क्या बचा 5 और इसमें क्या बचा 7। अब इनकी गुणा कर लो, देखो 2 5 10, 2 3 6 और 6 6 7 42, 42 और 10 420। भी गुणा करिए मैंने, भी 2 5 10, ये तो क्या हो गया, इसका तो 10 बन गया क्योंकि 10 से गुणा करना आसान होता है। अब 2 3 6, 6 7 42, 42 की 10 से गुणा कर दी 420। तो आपके पास 12 15 और 21 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 3, और एलसीएम कितना होगा 420। अब आगे देखिए दूसरा पार्ट, 17 के टुकड़ा करो, 17 एकम 17, क्योंकि देखो 17 23 29 ये कौन सी है, ये आपके पास पहले से प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, इनके टुकड़े हो ही नहीं सकते। तो हम इनके डायरेक्ट लिख देते हैं 17 गुणा 1, 23 के 23 गुणा 1 और 29 के 29 गुणा 1। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, अपने पास तीनों में कॉमन आ रहा है 1। देखो एचसीएफ निकालते समय एक बात का ध्यान रखना है, अगर तीनों संख्याओं में या 4 है 2 है कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 जरूर हमेशा कॉमन मिलेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम कॉमन क्या मान के चलते हैं भी 1 इसमें कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 1। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम में जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा। 1 क्या बचा 17, 1 इसमें क्या बचा 23 और 1 क्या बचा 29। तो यानी कि इन तीनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ नीचे कर लेता हूं मैं। तो देखो 23 की पहले करते हैं 17 से, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 1 अंशिला की 5, 17 दूना 34, 34 और 5 हो गए हमारे पास 39, 34 और 5 39,
तो हमारे पास कितना आ गया 391। भाई इन दोनों की गुणा कर दी 391। अब 29 से गुणा कर लेते हैं इसकी। 9 एकम 9 हासिल आ गई, अब कुछ नहीं आएगा। 9 एकम 9, 9 9 81, 81 का आ गया 1 हासिल आ गई 8। 9 3 27, 27 और 8 कितने होते हैं 35। गुणा 2 से कर दें, 2 एकम 2, 2 9 18, 18 का आ गया 8 हासिल आ गई 1, 2 3 6 और 1 7। अब जोड़ लो, जोड़ करेंगे तो कितना आ रहा है 9 3 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल आ गई 1, 10 और 1 11। तो एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास 11,339। अब आगे सेम इसी तरीके से तीसरा पार्ट देखो। तीसरे पार्ट में भी क्या हो रहा है 8 के टुकड़े 8 गुणा 1 सॉरी 8 के टुकड़े क्या हो जाएंगे 2 गुणा 4, 4 के 2 गुणा 2 गुणा 1। अब 9 के टुकड़े 3 गुणा 3 गुणा 1 और 25 के टुकड़े हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 1। अब निकालते हैं पहले तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ में देखो इन तीनों कुछ भी कॉमन नहीं है, एक है तो एक आ गया। अब एलसीएम, एलसीएम में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि जो कॉमन था वो तो एक था, एक से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं, मतलब इनके सारे के सारे टुकड़े इकट्ठे लिखे जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 गुणा 9 गुणा 25। तो देखो 8 9 72 गुणा 25। अब गुणा कर दो 25 गुणा 50 हासिल आ गई 5, 25 छिके 150, 25 साते 175, 175 और 5 हो गए अपने पास 180। तो ये हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 1800 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या जो 3 संख्या दे या 4 दे तो हम उनके टुकड़े बनाएंगे। एचसीएफ में अपने को चारों में कॉमन देखना है और एलसीएम में जो कॉमन नहीं है वो तो सारी की सारी आएंगी और जो कॉमन है वो एक बार लिखी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।